हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तन कार्यकाल तक इन नेताओं ने आधुनिक भारत के इतिहास को एक नया आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। आज का ये जो वीडियो है फ्रेंड्स आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में साबित होगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रसिद्ध राजनेताओं और उनके योगदान से रिलेटेड बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको याद रखने की आपकी क्षमता में सुधार हो। आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? प्रथम कानून मंत्री कौन थे? MC सीतलवाड़, बी भीमराव रामजी अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव जी रामजी अंबेडकर, जिसे हम BR अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं और इनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? A जवाहरलाल नेहरू, B मदन मोहन मालवीय, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, D MA जिन्ना। तो भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1946 1946 और वह देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर, B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C JB कृपलानी, D JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे BR अंबेडकर साहब। फ्रेंड्स अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके अपनी प्रैक्टिस को खुद से बढ़िया करते रहें। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति या प्रारूप समिति दोनों नाम दिया जाता है। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति जो थी ये बनी, ठीक। और जिसके अध्यक्ष BR अंबेडकर जी थे। इनके अलावा इस मसौदा समिति में और भी सदस्य थे, उनका नाम देख लें आप। KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और दूसरे हैं इसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंकर और N माधव राव, TT कृष्णा माचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? A डॉक्टर BR अंबेडकर, B KM मुंशी, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, D बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बेनेगल नरसिंह राव। ये भारतीय सिविल सेवक और न्यायविद भी थे, राजनयिक भी थे और एक नेता भी थे, राजनेता। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनको बनाया गया था और ये 1950 से लेकर के 52 तक 1950 से लेकर के 1952 तक संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। ये हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी थे। एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो हेग में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति था जो लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित करता था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C नीलम संजीव रेड्डी, D ज्ञानी जैल सिंह। तो इनका नाम था, जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति भी थे और ये हमेशा सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित करते थे। इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वधर्म समभाव जो महात्मा गांधी द्वारा वेदों से खोजी गई हिंदू धर्म की एक अवधारणा है
और जो सभी धर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले मांगों के गंतव्यों की समानता का प्रतीक है। इस वाक्यांश का श्रेय दिया जाता है महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने पहली बार सितंबर 1930 में इसका इस्तेमाल किया था। उनके अतिरिक्त इस अवधारणा को और भी मानने वाले थे, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों लोगों ने भी सर्वधर्म समभाव को अपनाया। कौन सा राजनेता अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ पीपुल्स वर्ल्ड कन्वेंशन पीडब्ल्यूसी या पीपुल्स वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पीडब्ल्यूसी ए के प्रायोजकों में से एक था? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ज्ञानी जैल सिंह। इनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राधाकृष्णन जी जो थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पीपुल्स वर्ल्ड कन्वेंशन के प्रायोजकों में से एक थे। इसके बाद 1950 से लेकर 51 तक ये पैलेस इलेक्टोरल जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, वहां पर ये प्रायोजकों में से एक बने हुए थे। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए के एम मुंशी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी श्रीमती सरोजिनी नायडू, डी महात्मा गांधी। तो इनमें से महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने की वकालत किसने की? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी AM खुसरो, सी MS स्वामीनाथन, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो PURA मॉडल को अपनाने की सलाह दी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। ग्रामीण क्षेत्रों और में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, इसका पूरा फुल फॉर्म आप समझ लें, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनिटीज टू रूरल एरियाज। भारत में ग्रामीण विकास एक रणनीति है और यह अवधारणा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने दी थी। और भारतीय लेखक सृजन पाल सिंह जी के साथ उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है टारगेट 3 बिलियन। इस अवधारणा पर इन्होंने इस पुस्तक पर चर्चा की है, टारगेट 3 बिलियन पुस्तक का नाम है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर BR अंबेडकर। तो इसको 15 साल के लिए स्थगित करने की वकालत की थी मौलाना आजाद साहब ने। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, बी JL नेहरू, सी LM सिंघवी, डी लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। कारण यह है कि 1982 में भारत के तत्कालीन ये वाइसराय थे और इन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जो भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों का नेतृत्व करता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? ए डॉक्टर इकबाल नारायण, बी जीवराज मेहता, सी अशोक मेहता, डी बलवंत राय मेहता। तो ये सिफारिश जो थी बलवंत राय मेहता जी की थी। बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति के 1957 में 1957 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जिसमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में काम करने और उसमें काम में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की। और ये समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश इस समिति ने की, बलवंत राय
मेहता समिति, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में आज हम जानते हैं। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? जे.एल. नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. बलवंत राय मेहता, डी. लाल बहादुर शास्त्री। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था जे.एल. नेहरू साहब ने 2 अक्टूबर 1959। 59 को राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिला है राजस्थान का, यहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। राजस्थान का नागौर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में किसने टिप्पणी की? यह गुलामी का नया चार्टर था। ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी. महात्मा गांधी, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको गुलामी का चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में आया और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसी नाम से जाना भी जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण परमहंस, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले जी जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इनसे हमारे गांधी जी बड़े ज्यादा प्रभावित थे, उन्हें अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। गोखले राजनीति में आध्यात्मिकरण की आवश्यकता के बारे में भी बात करते थे। उनका कहना यह था कि आध्यात्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के रोटी श्रम सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? रोटी श्रम सिद्धांत, यह सभी नागरिकों के बीच सरल जीवन को बढ़ावा देता है, बी. यह अधिकतम लाभ को बढ़ावा देता है, सी. यह श्रम की गरिमा को बढ़ावा देता है, डी. यह समानता की भावना को बढ़ावा देता है। तो इसमें से गलत ये है, यह अधिकतम लाभ को बढ़ावा देता है, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। ये जो है गलत है, ये सही। और इसके बाद श्रम की गरिमा को बढ़ावा देता है, यह समानता की भावना को भी बढ़ावा देता है, इक्वलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की आत्मकथा है? सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, बी. द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सी. हिंद स्वराज, डी. इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये गांधी जी की आत्मकथा थी। ये 1929 में प्रकाशित हुई। कब आई? 1929 में आई, प्रकाशित हुई। यह उनकी पत्रिका नवजीवन में 1925 से लेकर 1929 तक साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुई थी। और गांधी जी की कुछ और भी पुस्तकें हैं, उनका भी आप नाम देख लें। 1928 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल। और एक और पुस्तक है जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। 1909 में प्रकाशित हुआ इनकी एक पुस्तक, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे? ए. बाल गंगाधर तिलक, सी. बी. दयानंद सरस्वती, सी. महादेव गोविंद रानाडे, डी. अरविंदो घोष। तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और ये राव बहादुर महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से न्यायमूर्ति रानाडे के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय विद्वान थे, समाज सुधारक भी थे, साथ साथ न्यायाधीश और लेखक भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रानाडे जी का एक नाम है। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके जीवन और उनके सामाजिक कार्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे के मानस पुत्र के रूप में भी नामित किया गया। निम्नलिखित में से किस सत्र में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कलकत्ता सत्र, बनारस सत्र, बेलगाम सत्र या मद्रास सत्र? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यक्ष बने, ये बनारस सत्र में बने थे।
फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।